नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक। आपका फिर से सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज हम सफारी करने जा रहे हैं कान्हा के 4 जोन में से एक जोन में। जैसे कान्हा नेशनल पार्क के 4 जोन होते हैं, सबसे फेमस है कान्हा नेशनल जोन। हम कान्हा नेशनल जोन में नहीं जा पा रहे हैं, कभी एक्सपीरियंस करेंगे। जोन से जा रहे हैं, उस जोन का नाम है सारी जोन। वैसे 4 जोन होते हैं, एक उनमें से एक सारी जोन भी है। कान्हा नेशनल पार्क में एक कान्हा जोन जो है वो मेन जोन होता है। यहाँ पे आने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। MPT हो गया या फिर अदर्स कुछ साइट्स वगैरह हो गई है सारी की, तो आप उसी तरह से यहाँ पे आ सकते हैं। और सफारी की बुकिंग भी आपसे अलग करनी पड़ती है। और खाने का तो उन बुकिंग के टिकट में तो सभी कुछ आ जाता है कि वैसे शेड्यूल के हिसाब से बुकिंग होता है। बुकिंग का बोले तो वीकेंड में आपको ज़्यादा मिलती है और ऐसे अप डाउन चलती है। जिप्सी और गाइड भी मिलता है, उसके भी चार्ज उसमें पेडेबल होता है। तो अभी हम आए हैं MPT रिसोर्ट में। यहाँ की सुविधाएं और सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। ये MPT का मेन कैंपिंग एरिया है। MPT के कैंपिंग एरिया वैसे बहुत सुंदर है और इनके रेस्टोरेंट और सभी जगहों पे मतलब कि रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। इनमें काफ़ी सुविधाएं हैं। ये इनका कैफ़े एरिया है। वैसे इन्होंने बहुत अच्छे से फर्निश किया हुआ है, सभी सुविधाएं इसके अंदर है। और यह डाइनिंग टेबल है। ये डाइनिंग टेबल काफ़ी अच्छे से इन्होंने सजाए हुए रखे हैं। ये इनका कॉटिंग एरिया है। आप वीकेंड के लिए आ रहे हैं तो भाई वाह, क्या आप अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी हम टाइगर के ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं, वैसे हर बार तो कुछ ना कुछ तो एनिमल्स देखने को नज़र आता है। अभी हमें देखते हैं कि टाइगर देखने को मिलता है या लेपर्ड देखने को मिलता है या कुछ और देखने को मिलता है। उसका एक्सपीरियंस अभी आपके साथ में अभी और साथ में मिलके एक्सपीरियंस शेयर ही कर लेते हैं। सुबह के 6:30 बजे हम ट्रैकिंग के लिए निकले। सुंदर नज़ारा है, ओला भी पड़ रहा है और मनमोहक दृश्य है। अभी देखते हैं अभी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। ट्रैकिंग का भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अंदाज़ होता है। तो अभी ये देखिए, हिरन देखने के लिए मिले हैं कुछ ही सेकंड के लिए। तो एक अलग से सनरे भी पड़ रहा है, अच्छा सा नज़ारा भी आ रहा है। ये सुबह का विटामिन डी होता है। अगर इस हम ले लेते हैं, ये ऊर्जा हम ले लेते हैं सुबह, तो हमारी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती है और अपना एक एक्सपीरियंस, अलग सा एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाता है। और इन एक्सपीरियंस के साथ में हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि विटामिन डी ये हड्डियों को मजबूत भी करती है। और सुबह सुबह सूरज के किरणों में निकलना भी चाहिए और ये ताज़ी हवा हमने लेनी भी चाहिए। वो एक एक्सपीरियंस है। ये कुछ ट्रैकर्स हैं, ये हमें मिले रास्ते में। ये हमें पूछ रहे थे कि आपको कुछ दिखा। ये हिरन्स है, ये हमें ट्रैकिंग के दौरान मिले हैं। ये इनका अच्छा सा एक नज़ारा हम देख रहे हैं। ये पूरे ग्रुप में है। तो आप भी देख ही रहे हैं। ये सभी हिरन्स है। ये हिरन्स में कैसे जो सिंग्स वाले होते हैं वो 12 मतलब फीमेल है, मेल है सॉरी, और जो उसको सिंग नहीं होता है वो फीमेल होते हैं। तो ये झुंड हमें जाते जाते अभी दिखा है। ये जो सुबह निकली हुई टीम है, ये हमें कुछ बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे इन्हें कुछ दिखाई दिया है। तो चलिए हम भी फटाफट जाके वहाँ पे कुछ दिखता है हम भी देखते हैं। इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो हम भी करते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या मिलता है। चलो निकलते हैं। रास्ते से जाते जाते हमें कुछ जंगली सुअरों का भी झुंड दिखता है। बारिश का एंड का सीज़न है। हल्का सा पानी भी यहाँ जंगलों में आपको बहता हुए नज़र आता है। इसे नाला भी आप कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे सभी जानवर आके पानी पीते होंगे। अभी ये जो आपकी नज़रों के सामने इसे जंगली भैंसा भी कहते हैं। ये ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं।
ये छावनी के सामने यहाँ पे हमेशा एक फॉरेस्ट गार्ड अवेलेबल रहता है यहाँ के जंगल की देखभाल के लिए और जानवरों की भी देखभाल के लिए। यहाँ पे जानवरों की हर तरह की जानकारी ये रखते हैं। और यहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है या कोई फॉरेस्ट गार्ड मिलता है। अगर मिलते होंगे तो उनसे कुछ जानकारी लेंगे, नहीं तो आगे चल लेते हैं। पता चला है कि फॉरेस्ट गार्ड से जानकारी लेते हुए कि आगे चल के आपको कुछ जानवर देखने को नज़र आ सकते हैं, जैसे कि सांबर हो गया, वो तो हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। और कुछ क्या नया देखने को मिलता है पता करते हैं। ये उन्होंने कहा उसके मुताबिक एक हमें हिरन देखने को मिला। ये है मेल को क्योंकि सींग होते हैं और फीमेल तो आसपास इसके कहीं नज़र नहीं आ रही। हम देखने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ और जानवर देखने के लिए मिले, हम इसके लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। रुक के हर जगह पे हम ढूंढ के हम उसको खोजने का मेन बोले तो हमें देखना है टाइगर या लेपर्ड। उसके सर्च और ट्रैकिंग के लिए हम यहाँ से निकले हैं आज। तो देखते हैं हमें लेपर्ड या फिर टाइगर या फिर कोई बड़ा जानवर हमें देखने के लिए मिले तो हो सकता है। ये है बारहसिंगा, ये सबसे बड़ी प्रजाति है हाइट में। इसे हम देख पा रहे हैं लेकिन उतना क्लियर नहीं देख पा रहे, लेकिन ये है बारहसिंगा। फाइनली हमको लेपर्ड देखने के लिए मिल गया है। अभी इसे जूम करते हुए देखना बोले तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना क्लियर नहीं आ रहा है। ये गाइड के एक्सपीरियंस के अनुसार उसने हमें बताया कि लेपर्ड के लिए अलग इशारा होता है, टाइगर के लिए अलग इशारा होता है। तो इन इशारों के हिसाब से उन्होंने बताया कि लेपर्ड आ रहा है। ये परफेक्ट उन्होंने जानकारी दिया था। पता नहीं जानवरों का भी एक अलग से भाषा भी होता है शायद से, क्योंकि ये जो अलग अलग इशारे करते हैं ये सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि कुछ बड़ा जानवर आ रहा है शिकार के लिए। तो ये सभी जानवर हो गए या फिर मंकीज़ हो गए, ये झाड़ पे ऊपर चले जाते हैं या फिर जो उसके आजू बाजू या आसपास एरिया में होते हैं वो भी सतर्क हो जाते हैं। तो एक अलग एक्सपीरियंस देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ये कान्हा केसरी नाम का ये जंगल है, इसमें एक आप आएंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस पाएंगे। बहुत से लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग राज्यों से। यहाँ पे अभी हिरन का झुंड भी दिख रहा था, एक अच्छा था। एक ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, बीच बीच में ये भी मिलते रहते हैं हमें। और रास्तों से जाते जाते आपको जानवर भले ही ना दिखाई दे, लेकिन आपको झाड़ियों का, पहाड़ों का एक अंदर अलग से सुंदर नज़ारा जो आपको देखने को मिलता है, वो एक अच्छा अद्भुत नज़ारा। बहुत लंबे समय से हमें अभी टाइगर देखने के लिए मिला है। बहुत से लोग उसके पीछे पीछे भी चल रहे हैं, शायद से ये इनको बहुत पहले ही दिखाई दिया हो, हमें तो अभी दिखाई दे रहा है। हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। लेकिन ये टाइगर जो है इनका टेरिटरी एरिया होता है 30 से 40 किलोमीटर, उसी के दायरे में ये अकेला घूमते, किसी और दूसरे बाघ को या शेर को आने नहीं देते। ये अभी अपनी मार्किंग देख रहा है या अपनी मेल या गंध वो जो भी होगा वो छोड़ेगा, वो अपना टेरिटरी फाइनल करेगा। हमें जाते जाते रास्ते में अभी कुछ गिद्ध कुछ पेड़ पे टहनियों पे बैठे हुए अभी नज़र आ रहे हैं। शहरों में तो हम इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि अभी वो दिन नहीं रहे शहर में, जो है वो अभी जंगलों में दूर दराज खेती बाड़ियों के एरिया में है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलते हैं। सुबह की किरण का एक अद्भुत नज़ारा है जो आप उसकी रेस देख पा रहे हैं। ये आपने शायद से पहले बहुत कम देखी होंगी। ये एक बारहसिंगा का एक झुंड है, एक ग्रुप है जो वहाँ पे अलग टेरिटरी में बैठा हुआ है। वो एक अलग सा एक जोन है, वहाँ का एंट्री अलग से होता है। जैसे हम सारी जोन में है वैसे वो और एक कुछ जोन होगा, वो जोन में वो है। तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों भी शायद से आपको नज़र आ रहे होंगे।
तो अभी कान्हा नेशनल पार्क का हमने 45 किलोमीटर्स का एरिया अभी हमने कवर कर लिया। हम निकल रहे वापसी के लिए, क्योंकि हमारा लगभग टाइम भी हो चुका है। एक टाइम जोन दिया हुआ रहता है, उसी टाइम के तहत हमें वापस भी जाना होता है। तो हमारा टाइम हो चुका है, तो हम अभी वापसी के लिए निकल रहे। इसके बाद में हमें एमपीटी रिसोर्ट्स में भी वापस जाके हमें चेकआउट भी करना हुआ है। तो आइए आप भी अपने फैमिली के साथ में आइए, इसे एक्सप्लोर करिए, एक्सपीरियंस लीजिए फैमिली के साथ में। ये एक अलग से एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आना है तो आपको एक साइड पे जाना होगा, एमपीटी के साइड पे आपको जाके एक गवर्नमेंट कॉटेज आप बोले तो आपको एक रिसोर्ट्स इसके साइड से आपको बुक करना पड़ेगा। और इसके कुछ वेरियस कॉस्ट होते हैं। वीकेंड में कुछ अलग सा कॉस्ट होता है, बढ़ा हुआ कॉस्ट होता है, और अदर डे में आप आएंगे तो कुछ नॉर्मल सा कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप आइए, एमपीटी में स्टे करिए। एमपीटी की सुविधाएं बहुत भी अच्छी है, और खाने का तो कोई सोचना ही नहीं। एमपीटी एक अलग से उनका अपना एक अलग सा अंदाज और टेस्ट आपके सामने रखती है। तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आइए, कान्हा केसरी मध्य प्रदेश एमपी, द टाइगर टेरिटरी जोन स्टेट। तो चलिए, हम भी अपने ट्रैकिंग के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। फिर कभी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी और जगह के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए अभी बाय बाय और अलविदा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कभी।